गुरु के संग हरि को ना निहारो। गुरु के संग जाने अनाथा गुरु ने छुड़ायो जान
अब प्रभु कृपा करो के ही भांति मैं सब तज भजन कराऊं दिन राति। सब तज थोड़ी देर के लिए सब तज के सब भूल के बड़े भाव से जैसे निताई गौर को हमारे महाप्रभु जी चिल्ला चिल्ला कर पुकार करके बिरहा वेदना में घंटों समाधि कीर्तन करते करते समाधि लगा लेते थे। हम उस काबिल तो नहीं, लेकिन कण मात्र अपने अंदर लेकर जाकर दोनों भुजाएं उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रीतम। हे प्रभु जी, तुम
तुम्हारे किशोरी हम तुम्हारे हम तुम्हारे ओ मेरी श्यामा दास की विनती सुन लीजो ए बरसाने वाली दास की विनती सुन लीजो ओ बरसाने वाली आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारी आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारी एक बार दिल से लगा लो ऐ मेरी श्यामा एक बार दिल से लगा लो ओ मेरी श्यामा एक बार दिल से लगा लो ऐ मेरी श्यामा एक बार दिल से लगा लो ओ मेरी श्यामा कृपामयी मेरी दयामयी राधे हाँ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राजस्थान के में एक शख्स चोरी किया करता था, लूटपाट और लूटपाट करके अपने परिवार का भरण पोषण करता, पर उसे भक्ति से कोई लेना देना नहीं। एक दिन अपने नगर में कहीं चोरी करके और अपने घर की तरफ जा रहा, रास्ते में कान में आवाज पड़ गई, क्या? हे करुणामयी करुणामयी हे करुणामयी हाँ करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी
अंदर गया, देखा एक बाबा फकीर बड़े भाव से नेत्र बंद किए और बड़ी प्रेम से पुकार कर रहे थे, तू में छोड़ बरसाने वाली कोई ना मीत हमारो। हाँ तुम छोड़ बरसाने वाली कोई ना बीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे कोई ना देता सहारो। हाँ किसके द्वारे जाए पुकारे कोई ना देता सहारो। तो आकर पाप पकड़े लो, ए मेरी अब तो आकर बाप पकड़ लो, ए मेरी राधे। बाबा के मुखमंडल पर इतनी निश्चिंतता में आंख मूंद कर उन्हें राधा रानी का नाम लेते हुए देखे तो उनके सम्मुख बैठ गए कि बाबा आंख खोले तो मैं पूछूं कि किसका नाम है जिसे लेने के बाद आपका सब भय, सब चिंता सब दूर हो गई। कितनी देर बैठा रहा बाबा, अपनी आंख मूंदे बड़े भाव में आराम से गाट में, इतने तन्मय उन्हें कुछ नहीं पता मेरे आसपास कोई बैठा है या नहीं। वो तो अपनी भुजाएं उठाकर अपनी बरसाने वाली को अपने मन की बात सुनाते हुए कह रहे थे, हे करुणामयी, हो करुणामयी, कृपामयी, 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 ओ मेरी दयामयी रामा। करुणामयी, कृपामयी, ओ मेरी दयामयी श्यामा। बाबा ने नेत्र खोले, देखा कि बैठा है और उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। बाबा को लगा कोई भावुक होगा, राधा नाम सुन के बैठ गया होगा। बाबा बुलाए, परिचय दीजिए। बोले मेरा क्या परिचय, मैं तो चोर हूँ। चोर हूँ? बोले हाँ चोर हूँ। कहीं चोरी करके जा रहा था तो मैं इतनी मस्ती में देखा तो अंदर एक प्रश्न उठा, ऐसा क्या मिला है इस नाम में जो आप इतने निश्चित होकर ये नाम जपते हैं? क्या है इस नाम में? तो बोले भैया ये तो वही जानता है जो इस नाम को जपता है, ये तो वही जानता है। ये वो स्वाद है जिसे किसी के मुंह में डालकर स्वाद करवाना या अपना बताना तो मुश्किल है, जो इसे खाता है वही इसका स्वाद बताता है। बोले इतने दिन बेटा, बोले कोई चिंता होना भय, मेरी राधा रानी तेरी सदा ही जाए। कोई चिंता ना कोई भय, मेरी लाडली सरकार की सदा ही जय। ये कौन है लाडली जो इतनी निश्चिंत कर देती है? अच्छा इससे भोजन चल जाता है, पालन पोषण कैसे होता है? बोले तू चोरी किसके लिए करता है?
कहते हैं परिवार पालने के लिए। कहते यूं ही मैं नाम जपता हूँ अपने परिवार को पालने के लिए। क्या नाम जपने से परिवार फल जाता है? बोले बताऊंगा नहीं, तू जप फिर बताइयो पलता है या नहीं पलता। तू जप पहले। बाबा मैं अनजान मन ना जानू कोई, क्या करूं, कैसे मनाऊं, कैसे रिझाऊं? बोले कुछ नहीं करना, अगर कुछ ना आवे मेरी श्यामा को तो वैसे ही भोले ही भावे। तू बस चुपचाप बैठ के राधा राधा रटता जा, तेरी गाड़ी अपने आप पटरी पर आ जाएगी। केवल राधा रटने पर। बोले केवल केवल। तो बाबा ने उसे एक प्रसंग सुनाया कि कबीर जी की काशी में बहुत ख्याति हुई, खूब ख्याति हुई। तो एक नगर में कोड़ी था जिसे गंभीर कोड़ हुआ था, गंभीर कोड़। उसने सुना कि कबीर जी जिसे छू देते हैं उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। नाम सुनकर काशी आए, कबीर जी की कुटिया में पहुंचे। पता चला कि कबीर जी तो कहीं भ्रमण कर रहे हैं, मंदिर दर्शन करने गए हैं। उनका बेटा कमाल बैठा था। उसका रोगग्रस्त शरीर देखा तो पूछे किस लिए आना हुआ? मुझे कबीर जी से रोग मुक्त होने का उपाय कराना है। मैं बहुत पीड़ा में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ। मुझे मृत्यु आ जाए लेकिन ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। दिन रात सैकड़ों बिच्छू मेरे शरीर में काटते हैं, रेंगते हैं, मैं जी नहीं सकता और मृत्यु मुझे आती नहीं। कमाल जी ने पिता के आने का इंतजार नहीं किया। एक लोटे से जल लिया, अंजलि में 3 बार राम 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 करके डाला। उस कोड़ी का पूरा शरीर रोग मुक्त हो गया और वो रोग मुक्त होकर कबीर जी की जय, कबीर जी की जय, कबीर जी की जय करता हुआ दौड़ा दौड़ा जा रहा है। सामने से कबीर आ रहे हैं। बोले किसकी जय जयकार करता है तू? बोले कबीर जी की जय। बोलो कबीर जी की जय। बोले क्यों? बोले कबीर जी की जय। बोले उन्होंने अंजलि में जल लेकर और मेरा कोड़ दूर कर दिया। उनकी जय ना बोलो तो क्या बोलूं? दौड़े दौड़े कुटिया में गए, अपने पुत्र से पूछा कि तूने किया? बोले हाँ बाबा। बोले कैसे किया? बोले अंजलि में जल लिया और 3 बार राम राम और राम कह के उन पर छीटा दिया, रोग मुक्त। बोले अरे इतना सा रोग दूर करने के लिए तूने 3 बार श्री राम का नाम लिया, 3 बार तूने प्रभु का, हरि का नाम लिया। अरे इतना तो उनके स्मरण मात्र के संकल्प से रोग दूर हो जाता था। केवल नाम के संकल्प मात्र से उसकी पीड़ा का निवारण हो जाना था। तूने 3 बार नाम लेकर मेरे हरि को कष्ट दिया, क्योंकि ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है। कहते सब वेद ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है। कहते सब वेद है। नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है। इसमें कुछ भेद नहीं। ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है। इसमें कछु भेद नहीं। हरिदास तो पगली है, तुम मानो ना मानो, इसमें कुछ भेद नहीं। हरिदास तो पगली है, तुम मानो ना मानो, इसमें कछु
भेद नहीं। अरे आँख मूंद कर देख तुझको छूता मुरली वाला है। आँख मूंद कर दे, आँख मूंद कर देख तुझको छूता मुरली वाला है। तू आँख मूंद कर देख तुझको छूता मुरली वाला है। मेरे जीने का सहारा है। राधा राधा राम, राधा राधा राम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा राम, हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा अपना मेरे संसार बरसाना तो हमारा है। राम मेरे संसार मोहे नाम ले संसार बरसाना तो हमारा है। तेरे जीने का सहारा है। राधा राधा राम, राधा राधा राम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा राम, जब तक है घट में प्राण मैं जपती रहूं रलना। आँखों में आंसू लिए जब तक है घट में प्राण मैं गाती रहूं रलना। आँखों में आंसू लिए। एक दिन वो आएगी मुझसे प्रीत निभाएगी। वादे जो मुझसे किए रिश्ते में आएगी मोहे संग ले जाएगी। वादे ये उसने किए इससे वो आएगी मुझे संग ले जाएगी। वादे जो उसने किए मेरे बरसाने की रज में बरसाने की रज में मोहे रज मिल जाना है। बरसाने की रज में, बरसाने की रज में हमको रज बन जाना है। बरसाने की रज में मोहे रज मिल जाना है। मेरे आने का सहारा है।
जूता मुरली वाला है मेरे जीने का सहारा है। ओ राधा 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 नाम हमको प्यारों से प्यारा है। राधा राधा नाम की महिमा बता रहा है कि नाम का संकल्प लेने मात्र से रोग दूर हो गए। केवल राम के मन में आया नाम लेने से कुछ करना नहीं है, केवल बैठ के नाम लेना है। अरे मैं कर लूंगा, आप मुझे कृपा करके मुझे विधि बताइए। बोले कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं। क्या करूं? बोले बस बैठ के नाम लेना। और उसको नाम दिया कि मेरा नाम केवल नाम है। इस नाम की पहचान के साथ नाम जपना तो बहुत मुश्किल है। आप गुरु तुल्य बनकर मेरे जीवन में आए हैं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? बोले संतों की सेवा कर, संतों की जूठन पा और राधा रानी के नाम की प्रपंच में लहरा। हृदय में राधा रानी का नाम गया और आनंद कर आज से तेरा नाम खूबा भक्त हूँ। खूबा भक्त? अरे मैं चोर हूँ, मेरे साथ नाम के आपने भक्त लगा दिया। तो बोले बड़े से बड़े पापी तर जाता है ये राधा नाम लेने से। क्या करना है? मुझे तो आपने जो धन दे दिया है अब बस इसी के सहारे जीवन चलेगा। मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, आपने जो शिक्षा दी है इसे एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि हम गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। और वही घाटे में रहते हैं जो गुरु की नहीं मानते हैं। वो चले हैं उन बाबा की, जानते नहीं ये कौन है। रास्ते में गुरु मिल गए, रास्ते में दीक्षा हो गई, नाम रख दिया और चलते चलते बोल दिया इसको, इस नाम को घोल के पी जा, इस नाम के बल से तू पार लग जाएगा। बस चलते चलते अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे फिर उस किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। चलते चलते अपनी बुद्धि में सिर्फ राधा नाम को लेकर कुछ चिंता नहीं, कुछ याद नहीं। क्यों? पतितों को पावन करते कृपानिधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपानिधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। ये सब तुमने तारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ
देखोगे अब गुण हमारे। अपने बच्चे बैठे हैं बड़े प्यार से। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हमारी बारी क्यों देरी किया हो, हमारी बारी क्यों देरी किए हो, हमारी बारी क्यों देरी किया हो, हमारी बारी क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल ये सब तुमने तारे, गणिका अजामिल ये सब तुमने तारे। थोड़े सुर को सही कर दो, अनुराग में गाओ, जैसे गाना आता है वैसे गाओ। यहाँ हम कौन सा कोई प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं? अरे ऐसी पावन जगह पर अपने स्वामी स्वामिनी से अपने गुनाह बख्शवाने आए हैं, नाम का आश्रय लेने आए हैं। बड़े श्री भाव श्री से। मोहन विहार ने अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। ये माना अधम है, कुटिल ये माना धम है, अपावन कुटिल है। अपावन कुटिल है। ये माना धम है, अपावन कुटिल है। ये माना धम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन हम बस तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करती कृपा निधि। ये पाप सारे मैंने सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे। अगर नाथ यही सुन के खुश हैं कि हम अपने आप को पतित मान लें, क्योंकि हम इतने झूठे इतने दम्भी हैं। हम कहते कुछ हैं लेकिन अंदर होता कुछ है। लेकिन आज सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ,
हमारी बारी क्यों तेरी किए हो, हमारी बारी क्यों तेरी किए हो। मुझ पे दृष्टि डालो, क्योंकि मैंने सुना है आप मेरे इस दिल की बस्ती में आते तो पाप क्यों आते, आप मुझ पर कृपा करते तो ये पाप मुझे क्यों हराते। हे स्वामी, हे लाडले जो हमारी बारी क्यों तेरी किए हो, हमारी बारी क्यों तेरी किए हो। हमारी बारी क्यों तेरी किए हो। ये सब तुमने तारे अनंत देखोगे जो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे फिर उस किनारे, अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे, कहो ये माना अधम हूँ, अपावन कुटिल हूँ, नाम हूँ पावन कुटिल हूँ। ये माना अधम हूँ, अपावन कुटिल हूँ, नाम हूँ पावन कुटिल हूँ। किए पाप सारे मैंने सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे जो अब गुण हमारे, अब से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे जो गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बरसों की प्यास थी जो, बरसों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
कुछ हुआ नहीं। पत्नी देखकर आश्चर्य में कि कैसे ये तो रोज गाली बकते, नशा करते और सब उल्टा सीधा बकवाद करते कुटिया पहुंचते थे। आज तो बात कुछ और है। शांत कुटिया में आए हैं और स्नान पाकर एक आसन बिछाकर, जिसने कभी भी आज तक सजदा नहीं किया, जिसने आज तक सजदा नहीं किया, वो बैठकर क्या कह रहे हैं? वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। वो दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं, हर दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से आपका सहारा, कोई आपका सहारा, एक आपका सहारा, कोई आपका सहारा, साकार हो गया, कोई आपका सहारा, साकार हो गया। चरणों से वो करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से खिलाई क्या हुआ है आजाद? आज बात कुछ और है। हाथ पकड़ के साथ बिठा लिए, बोले आज असली खजाना मिला है। आज तक तो बस यूं ही मैं कंकड़ पत्थर बटोर बटोर के लेकर आता था, आज अनमोला हीरा मेरे हाथ लगा है। अनमोला हीरा, हाँ अनमोला हीरा। जा कहते पहले मेरे साथ बैठकर गुनगुना, अपने प्रभु को मना। अगर ये प्रभु रीझ गए ना, हमें तो ये कुछ चंद वर्षों की चिंता है, वो हमारे हर जन्म का आवागमन छुड़ाने के लिए तैयार बैठा है, तैयार बैठा है। लेकिन हमें उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी। हम मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती। बोले कुछ नहीं करना, बस हाथ जोड़ के बैठ जा और आंख बंद कर कर उस नागर नंदा का ध्यान कर, उस राधा रानी का ध्यान कर और कह प्यारे, ओ करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से वो करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे
चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। वो चरणों के ही सहारे आइए पत्थर पे छोड़ के जो आज छोड़ के अनमोला हीरा में तो मिल गया मेरा मैं बुझ न सकती हूँ। अनमोला गहना मिल गया हूँ मैं दुनिया दुखी मेरा बड़े प्यार में धार दे। वो चरणों के ही सहारे वो चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। वो चरणों के ही सहारे चरणों के चरणोदक के प्रताप से जाना है। केवल नाम और केवल नाम क्यों राजा राम 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 राजा राम राजा राम
मैं भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, सरियाम हो गया, एक आपका सहारा, सरियाम हो गया, जिए तो जिए कैसे, बिन आपके 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 लगता नहीं दिल कहीं, बिन आपके जिए तो कैसे, बिन आपके मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगी, मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगी, मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगी, मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगी, हर जख्म सह लूंगी, हर हाल में जी लूंगी, हर जख्म सह लूंगी,
कैसे बिन आपके। हमारे हृदय का भाव नहीं भाई, हम तो इतने कठोर हृदय के हैं कि ये दिल इतनी बरसाना आकर राधा नाम पाकर भी बसी जीवा नहीं, फिर भी मुड़ मुड़ संसार को देख लेता है, उससे बोल लेता है, लेकिन जिसके हृदय में छवि बस गई है वो एक श्वास भी अपना व्यर्थ नहीं जाने देते, बिल्कुल नहीं जाने देते। अपने एक एक श्वास की वो पूंजी, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण इस शरीर में जो चल रहे हैं ये श्वास ही है, ये प्रभु के रूप में श्वास ही चल रहे हैं, जो एक भीतर जाता है और बाहर आता है। जो बाहर आता है उसका ये पता नहीं होता कि वापस भीतर जाएगा या नहीं जाएगा, और जो भीतर जाता है उसका ये पता नहीं होता कि वापस बाहर आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए श्वास के रूप में प्रभु ने ये अनमोल जो धन, जो अनमोल पूंजी हमें दी है, हम जैसे थोड़ी से यूं कंकड़ पत्थर नहीं निकालने में लगे हैं। और जाते जाते जब यहाँ से जाने का बात आएगा वो सारा दृश्य आंखों के आगे घूमेगा। समय था, संतों की कृपा से ब्रजभूमि थी, हमें वो संग मिल रहा था, लेकिन हम ऐसे दुष्ट निकले, इस मन के आगे हार मानकर घुटने टेक दिए और फिर माया के जाल में फंस गए। प्यारे ब्रज में आते हो, श्री जी से हृदय लगाए हो, इन श्वासों की पूंजी को व्यर्थ ना जाने दो, बड़े संभाल के रखो। इधर मन लगाने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं, आज मन लगाओगे कल यही से दुख पाओगे, यहाँ मन लगाओगे और यही से दुख पाओगे, क्योंकि जहाँ मन लगा रहे हैं वहाँ दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। और जो परम सत्य है, जो परम सत्य थे, जो परम सत्य रहेंगे, उन्हें हम विसार के बैठे हैं। ये तो कोई प्रेमी है जो इस बात को कहता है क्या? जिए तो जिए कैसे बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए कैसे बिन आपके। सागर की बाहों में मौजे हैं जितनी, सागर की बाहों में मौजे हैं जितनी। हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। ये बेकरारी ना बहुत प्यार करते हैं किशोरी से हम। बहुत प्यार करते हैं
पाकर किशोरी जी हमें भी निहारे इसी रज में सोने को इसी रज में सोने को उनकी होने को ओ मेरा उनकी होने को ही चाहता है श्री जी की होने को ही चाहता है श्री राधा श्री राधा भक्ति पे भी रंग चढ़ गया, क्योंकि दिल से निकली बात सीधा दिल में पहुंच गई। इतनी समझ गई कि इस पे अब प्रभु का रंग चढ़ गया है। और काली कमली वाले ने ऐसो रंग डारो कि दूजो रंग चढ़ जाए। ऐसा रंग चढ़ गया, ऐसा रंग चढ़ गया, सब भूल भाल गया, सब भूल भाल गया। मजदूरी करता, किसी का राशन उठाता, किसी के कोटली उठाता, किसी की लकड़ियां उठाता, वो धन इकट्ठा होता, उतना सा उसमें से धन निकालता जिसमें अपना गुजारा चल जाता, बाकी सारे धन से संतों की सेवा करता। एक दिन उस गांव में बाहर के कुछ संत आए। उन्होंने पूछा, भैया अपने ठाकुर के लिए थोड़ा विश्राम के लिए हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम किसके यहाँ जाकर थोड़ी देर अपने ठाकुर को भोग पवाएं, विश्राम कराएं और यहाँ थोड़ी सी देर विश्राम करके अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ जाएं। उन्होंने ईर्ष्यावश, वहाँ के कुछ लोगों ने ईर्ष्यावश कुबा की सारी अवस्था जानते हुए कि उसके पास कुछ नहीं है, वो चोरी भी करना छोड़ चुका है, केवल अब प्रभु भक्ति में चला गया, मजदूरी करके घर चलाता है, फिर भी ईर्ष्यावश बोला, अरे कुबा भक्त है बहुत बड़ा, उसकी कुटिया में जाए, वहीं सारी व्यवस्था हो जाएगी। पूछते पूछते कुबा जी की कुटिया में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, बाहर आए। संत देखकर हृदय प्रसन्नता से फूल गया, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा मेरे घर आया मेरे राम जी का प्यारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्रेम से प्यारा लेकर आए, सबको बैठने के लिए स्थान दिया, जैसा बन पाया, टूटा फूटा जैसा आसन बन पाया, सबको बिठाकर प्रार्थना करी कि मुझ जैसे पर आपने कृपा की है, मेरे भाग्य जगे हैं। पत्नी इशारे से बुला रही है, इधर आइए। वो सबके आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर, अरे बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, आप आज पधारे क्यों? ओ आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा आज के दिवस पे
चरण पखारो करूं आरती में चरण पखारो तन मन धन सब मेरे वालों तन मन धन सब इतनी बुला रही है। अरे आता हूँ रुक आता भीतर गए। हाँ बोल क्या कहती है? अरे रसोई में तो कुछ नहीं रखा, हमने खुद आज सुबह से केवल जल पी कर ही गुजारा किया, भोजन के लिए तो कुछ है नहीं। अरे तू घबरा नहीं, मैं कुछ व्यवस्था करके आता हूँ, तू घबरा नहीं। तो इन्हें पंखा कर इनकी थोड़ी सेवा कर। देख संत पधारे हैं कुटिया में, संत आए हैं, तो इन्हें पंखा कर। मैं थोड़ी देर में यूं गया, यूं व्यवस्था कर आया। साहूकार के यहाँ गए कि मेरे यहाँ संत पधारे हैं, मुझे थोड़ा कुछ दे दीजिए। एक ने मना किया, दो ने मना किया, क्योंकि दीन अवस्था, पता नहीं कल को धन देगा या नहीं देगा, इसका उधार चुकाने कौन आएगा। पर पूरे गांव में घूमते घूमते एक सेठ ने उसको कहा, मैं एक शर्त पे तुझको ये सामान दे सकता हूँ। बोले कृपा कीजिए बताइए। बोले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। ऐसा संत सेवा में लीन ये नहीं पूछा कि क्या काम करना पड़ेगा। हाँ मैं सब काम करने को तैयार हूँ, कुछ नहीं पूछा कि क्या काम करना पड़ेगा, मैं सब काम करने को तैयार हूँ। आप मुझसे कुछ सेवा करा लीजिएगा, लेकिन इस वक्त आप मुझे वो सामग्री दे दीजिए जिससे मैं उन संतों की सेवा कर सकूं। ले जा सामान दिया उसे। बोले देख संत सेवा करके वापस आ जाइयो, धोखा मत करियो। अरे मैं सच कहता हूँ, मैं राम जी का, अपनी राधा रानी का, अपने कृष्ण का प्यारा भक्त, मैं क्यों दगा करूंगा। मैं आ जाऊंगा, आप बस मुझे उनकी सेवा करने जितने समय की अनुमति दी। आपका यही बड़ा अपराध है। दौड़े दौड़े गए, पत्नी के हाथ में दिए और बड़े आनंद में उनको देकर सामग्री और संतन के संग बैठ गए और बोले कुछ कृपा कीजिए, कुछ कृपा कीजिए, मुझ पर कुछ कृपा कीजिए, मुझ पर कुछ कृपा कीजिए। मेरी झोली में कुछ भिक्षा डालिए नाम की, आप संतों की जूठन पाऊं। आज ये भाग जगह है मेरा, जब तक प्रसाद तैयार होता है, भोग बनता है, अभी अमनिया बन रहा है, आप तब तक कृपा कीजिए, कुछ हरी चर्चा मुझे सुनाइए। और सुनाते सुनाते बोले कीर्तन करते हैं, क्योंकि हमारा ठाकुर कीर्तन प्रिय है। और दोनों सब बैठकर खड़काल लिए हाथ में और बड़े भाव से कीर्तन करने लगे और बोले हो मेरो प्यारो कन्हैया